चेक चेक। ठीक है, BCR, I'll open 1 minute. कर लाइव कर। चेक। So good morning, dear students. How are you all doing? Fine, all good. Yes, so you should always say my day is going to be super duper nice and always start your day with a very very positive note. So all the lectures are going good. जो भी आप क्लास में कर रहे हो अच्छे से पढ़ना है, उसको बहुत अच्छे से enjoy करना है. When you enjoy the learning process, automatically you find things very very easy. Okay, so always sit with a positive attitude, always be charged up in the class, and always say, if I ask you now next day, tomorrow, how's your day, you are going to say it's fantastic, fantabulous, awesome. Okay. Yes, so a very very good morning to my live streaming students also. Let's get started. So I am going to continue with the topic of BCR. The chapter subject of BCR and topic is of course, yes, communication. Yes, ऑन कर देती हूँ मैं, चैट्स में आपकी यहाँ पे देखूंगी. बिल्कुल सही. सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. कम्युनिकेशन के कल हमने क्या पढ़े, अलग अलग नेटवर्क्स. कम्युनिकेशन बहुत जरूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए. मैनेजमेंट अगर कुछ सोचती है और वो अगर लोअर लेवल्स तक जाता ही नहीं है तो कैसे होगा, फिर पॉसिबल ही नहीं है फिर. सो अगर अपनी सोच, मैनेजमेंट की जो सोच है बिजनेस से रिलेटेड, इफ इट डजंट रीच द एम्प्लॉइज, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? So whatever the management is planning, is thinking, should also reach to all the levels. हर level of hierarchy पे ये पहुंचना जरूरी है. It must reach all the levels of the hierarchy. Is that clear? Yes. Now, तो ये है आपके कितने, 5 अलग अलग नेटवर्क्स. नेटवर्क का मतलब होता है पैटर्न, किस टाइप का कम्युनिकेशन हमारे यहाँ अलाउड है. तो एक अगर कोई ग्रुप प्रोजेक्ट है, टीम वर्क की जरूरत है, तो किस टाइप का कम्युनिकेशन होना चाहिए. यस, देयर मस्ट बी विच नेटवर्क बेटा, स्टार नेटवर्क. बिल्कुल सही. तो आप लोग मेरे साथ रिकैप कर देंगे. तो कितने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है, 5. पहला नेटवर्क वर्टिकल. वर्टिकल. सेकेंड सर्किट. सेकेंड इज सर्किट. सर्किट इज पॉसिबल बिटवीन 2 पर्सन. एक मैसेज देगा, दूसरा फीडबैक देगा. एक मैसेज देगा, दूसरा फीडबैक देगा. सर्किट के बाद नेक्स्ट क्या है, चेन. चेन ऑफ कमांड. कमांड, हाँ, इको. चेन ऑफ कमांड. सो इट इज चेन ऑफ कमांड. ओके, मतलब हु इज गोइंग टू कमांड टू हुम, उसी चेन में कम्युनिकेशन होगा. ठीक है. यस, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है क्या. हाँ, मैं जाके इसको बोलूंगी, फिर एक इसको बोलूंगी, यार फिर आगे चला जाएगा, मेरे नीचे, फिर उसके नीचे. इट इज अ लिटिल बिट टाइम कंज्यूमिंग एंड चांसेस है. हाँ, यू रिमेम्बर चाइनीज विस्पर. चाइनीज विस्पर का गेम, जहां पे एक पर्सन कुछ बोलना चालू करता है, बाय द टाइम वो सेंटेंस, वही सेंटेंस आखिरी वाला पर्सन बोलता है ना, इट इज टोटली डिफरेंट. दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेयर अगर आप मल्टीपल लेवल्स के थ्रू कम्युनिकेशन करते हो तो जरूरी यहाँ चांसेस है कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो, कि कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो, ये चांसेस हो जाते हैं. इज दैट ओके? उसके बाद क्या है, व्हील एंड स्पोक. ओ माय गॉड, व्हील एंड स्पोक पे पूरा का पूरा फोकस एक अकेले लीडर पे है. वो एक अकेला कौन है, लीडर ए. वो बी के साथ भी बात करना चाहता है, सी के साथ भी करना, उसका सारा टाइम कम्युनिकेशन में जाने वाला है. इट इज ओके फॉर अ
small organization. It is not okay for a big organization. Is that clear? हाँ, एंड इवन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी ओके है, लेकिन ए की स्किल सुपर होनी चाहिए. If A is not a good leader, not having good communication, then business will collapse. The communication will not be productive and effective. समझ में आ रहा है क्या? Yes. ठीक है. तो व्हील एंड स्पोक ये हमने क्या देखे कल? नेटवर्क्स देखे. अब हम देखेंगे कम्युनिकेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. वॉइस इज नॉट ओके. एक सेकंड ना, बाकी सबको ओके. आई थिंक एक ही स्टूडेंट है. सागर क्या हो गया? चेक कर ले. रेस्ट स्टूडेंट्स इज द वॉइस ओके? Yeah. So it's all clear, right? Yes. Now let's start. Here let us understand. What happens here is characteristic. Characteristic मतलब features. Communication कैसा होना चाहिए? What is the meaning of characteristic? Communication कैसा होना चाहिए? तुम हम यहाँ देखते ही नहीं, अपन जनरली बात करते. Forget what is given here in the notes. तुमको क्या लगता है कि communication कैसा होना चाहिए? हाँ मैम, ऑब्वियसली कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, क्लियर. नहीं तो एक पर्सन आके बोलते जा रहे, बोलते जा, तुम बोलते यार तुम कहना क्या चाह रहे हो, मतलब व्हाट आर यू ट्राइंग टू से. सो फर्स्ट इज क्लियर कि मैं जो बोलना चाह रही हूँ वो मैसेज आप तक पहुंचना चाहिए. इसको बोलते कम्युनिकेशन हैज टू बी क्लियर. एंड हाउ डू यू लाइक लॉन्ग लेंथी मैसेजेस और यू लाइक इट टू बी शॉर्ट? या शॉर्ट एंड टू द पॉइंट. Too many long forward messages on WhatsApp हम लोग भी नहीं पढ़ते. You ignore it. If you get a very long message on WhatsApp, do you even bother to read it? No. We don't like long communications. Communication has to be short. उसको बोलते हैं concise, precise, to the point. Always remember your communication has to be clear. First, आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो वो पहुंचना तो चाहिए, क्लियर तो होना चाहिए कि करना क्या है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कम्युनिकेशन के. क्या सिखा रही हूँ आपको? कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स, मतलब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. क्या सिखा रही हूँ आपको? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर लर्निंग, राइट डाउन इन योर नोटबुक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिकेशन. सागर, आई थिंक ओनली यू आर हैविंग एन इश्यू बेटा. बाकी के बच्चे देखो, इज वॉइस क्लियर? देयर इज मेनी अदर स्टूडेंट्स अगर, बिकॉज यहां से आवाज ठीक है. बाकी के बच्चे प्लीज आप बोलोगे, लाइव स्ट्रीमिंग वाले. रेडी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है फीचर्स, या आप वहां पे लिखो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. राइट इट डाउन लाइक दिस. आप लिखो, हिंदी में लिखो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, ये उसका अर्थ है. ठीक है, ग्रेट. तो मैसेज अच्छा ठीक है, आवाज तो ठीक है, परफेक्ट. सो हाउ शुड द कम्युनिकेशन बी? कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे कि कैसा होना चाहिए. हमें भी समझ में आता है मैम, क्लियर होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, है कि नहीं. तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम सीखेंगे. इस पे भी आपको क्वेश्चन आता है. एक एक कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए 2 मार्क्स आएंगे और आपको बोला जाएगा राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन. या जैसे नेटवर्क हमने सीखे तो आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, राइट अ नोट ऑन स्टार नेटवर्क, राइट अ नोट ऑन व्हील एंड स्पोक नेटवर्क. तो क्या आप डायग्राम भी बनाओगे बेटा? Yes. Will you also make a diagram in the exam? Yes, correct. Now, I'll tell you C of communication, and it has many characteristics starting from C. A clear, concise, concrete, coherent, complete. तो I think almost 5 and 6 courteous. So एक एक मीनिंग भी समझेंगे, कुछ नया शब्द सीखेंगे तो हम हेडलाइंस में लिख देंगे. ओके, आई वुड लाइक इफ यू यूज दीज वर्ड्स ओनली. फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप अपनी भाषा में लिखो. क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास जो सजेस्टेड आंसर आएगा उसमें यही कैरेक्टरिस्टिक होंगे. फिर उस कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो चलेगा क्या? चलेगा. लेकिन ये जो मेन वर्ड्स है वो एज इट इज मॉड्यूल से मैच हो गए, एग्जामिनर के सजेस्टेड आंसर से मैच हो गए तो इजी है. एंड ये प्रैक्टिस कर करके आपको लर्न
हो जाएगा। वैसे भी सिर्फ एक ही चैप्टर है पूरे बीसीआर में जहां पे आपको लर्निंग करना है। बाकी के टॉपिक्स कैसे रिपोर्ट राइटिंग, मेल राइटिंग, मैं आपको रूल सिखाऊंगी और हम लोग राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहला कैरेक्टरिस्टिक है क्लियर। तो पहले दो तीन समझते हैं और फिर लिख के लेंगे। क्लियर ये शब्द का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है क्या? या इज इट क्लियर? ओके, क्लियर मतलब एनी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन शुड स्टेट द पर्पस क्लियरली। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। तुम आके ऐसे ही बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, बात कर रहे हो, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू ट्राइंग टू, कंक्लूजन आना चाहिए। सो कम्युनिकेशन हैज टू बी वेरी वेरी क्लियर। क्लियर का मतलब द पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियरली स्टेटेड। मेरा पर्पस क्या है यहाँ कम्युनिकेशन का, वो क्लियर होना चाहिए। ओके, पर्पस क्लियरली मुझे पता चल जाना चाहिए। लैंग्वेज शुड बी सिंपल। अगेन आई टेल यू, दो दिस इज अ बीसीआर पेपर, ये इंग्लिश पेपर है, फिर भी आपको ये याद रखना है कि आपको है ना बड़े हाई फंडू वर्ड्स नहीं यूज करने। नो, लेट इट बी सिंपल and let the sentences be simple. From you have to frame simple short sentences even while writing your answers, be it this particular subject or be it any subject where you're writing theory answers. ठीक है क्या? तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? क्लियर। क्लियर कम्युनिकेशन कब होगा? जब उसका मैसेज क्लियर होगा, जब उसकी लैंग्वेज सिंपल होगी, जब उसकी लैंग्वेज सिंपल होगी। यू नो शशि थरूर, सुना है क्या आपने? तो आज गूगल करना और कल मुझे उसके बारे में बताना। उसकी कुछ लिखी हुई चीजें या उनके कुछ लिखे हुए आप मैसेजेस पढ़ लेना। हिज इंग्लिश इज वेरी हाई, ही इज इनटू पॉलिटिक्स ऑफ कोर्स एंड हिज इंग्लिश इज वेरी गुड। द मैसेजेस दैट ही राइट्स और हिज ट्विटर पे whatever he writes itself is so complicated, you will have to sit with a dictionary to understand what he's saying. What's the use? व्हाट्स द यूज? आप जो मैसेज बोल रहे हो अगर वो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है? इसलिए आपने हमेशा लैंग्वेज कौन सा यूज करना चाहिए? सिंपल। योर लैंग्वेज शुड बी ऑलवेज सिंपल। सेंटेंसेस ऑट टू बी, यस। तो मुझे आपका होमवर्क क्या है आज? किसके बारे में आप गूगल करोगे? हाँ, तो आप गूगल करोगे, लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स भी गूगल करेंगे। So you will Google about Shashi Tharoor. You will let me know what who he is and moreover उनके communication की स्टाइल कैसी है, वो किस टाइप की लैंग्वेज यूज करते हैं और किस टाइप के शब्द यूज करते हैं, आप देख लेना, ठीक है। और फिर कल बात करेंगे, चलेगा? है ना। सी आपने ना जो फील्ड चूज किया है ना, सीए फील्ड, यहाँ पे आपको अपडेटेड रहना पड़ता है। आपका न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज सुनना बहुत जरूरी है। आजकल तो बेटा बहुत आसान हो गया है, आपके स्मार्टफोन्स में आप न्यूज देख सकते हो। यू कैन सब्सक्राइब टू सम यू नो इवन सम एप्स वेयर आपको न्यूज के अपडेट्स या नोटिफिकेशंस आते हैं। यू शुड नो योर करंट अफेयर्स, यू शुड नो व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड। समझ में आता है? यस। तो हमें हमेशा अपडेटेड रहना भी जरूरी है। तो ये जस्ट फॉर फन आप क्या करोगे? गूगल करोगे और फाइंड आउट करेंगे और कल हम डिस्कस करेंगे, चलेगा? यस, ओके। मैम डिक्शनरी में भी नहीं मिलते उनके कुछ वर्ड्स, एब्सोल्युटली नहीं मिलते। ही यूजेस वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, उसके ऊपर बहुत जोक्स भी आती है। व्हाट्सएप पे उनके कुछ कभी कभी फॉरवर्ड्स भी होते हैं एंड जोक्स होते हैं कि व्हाट ही इज ट्राइंग टू से एंड इन सिंपल लैंग्वेज इट इज जस्ट दिस। सो ही यूजेस वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो, इफ देयर इज अ राइटर जो बहुत ही कठिन वर्ड्स यूज करता है और उसकी बुक है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आप उसकी बुक खरीदोगे नहीं। तो क्या यार वो क्या लिखते वो समझ में नहीं आता, वो डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा, क्या मजा फिर पढ़ने का? Then you don't do it. But if you see books of Sudha Murthy, now she writes very simple. So what is very important is not you writing in complicated words. No, use simple language. क्या बोला जाता है? Use simple language. Sentences have to be short, as the core message is lost in long, convoluted. Thank you, Himanshu. Okay. Each idea or point must be explained in a sentence, bulleted. अच्छा देखो यहाँ पे अगर मैं आपको यहाँ बुलेट्स नहीं देती, मैंने पूरा का पूरा मैसेज बोल दिया, कैरेक्टरिस्टिक एक, क्लियर, फिर कंसाइज, अगले, ऐसे मैंने पॉइंट बाय पॉइंट नहीं किया, तो वो आसान होता है क्या? नहीं। क्या पढ़ने में आसान होता है? बुलेट्स। बुलेट्स मतलब क्या? पॉइंट बाय पॉइंट। सो आइदर यू से 1
2, 3, और you use these kind of bullets, any design you can use. इनको क्या बोलते हैं? bullets. These are bullets. वर्ड में भी इसको bullets वर्ड ही यूज किया जाता है. अगर आप वर्ड में टाइप कर रहे हो तो यू कैन सिलेक्ट द बुलेट्स का शेप कैसा चाहिए, क्या चाहिए. तो बुलेट्स इज दिस पॉइंटर्स. व्हाट इज बुलेट्स? इज पॉइंटर्स. तो योर आंसर शुड बी रिटन इन पॉइंट वाइज. अगर आप पूरा का पूरा ऐसे सेंटेंस में लिखते हो आंसर, तो इसमें से निकालना, सर्च करना बहुत ही मुश्किल है. क्या आसान होता है जब पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हो. तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बीसीआर का आप बहुत अच्छे से फायदा यूज कर सकते हो आपके आंसर राइटिंग में. तो जब आप आंसर लिखो लॉ या किसी भी डिस्क्रिप्टिव पेपर का, ऐसे सेंटेंस फॉर्म में मत लिखो. इफ यू हैव पॉइंट्स देन गिव इट इन पॉइंटर फॉर्म्स. देन गिव इट इन पॉइंटर फॉर्म्स. इज दैट ओके? यस. नाउ हियर, तो पहला क्या है? क्लियर. क्लियर समझ में आ गया कि मैसेज तो क्लियरली बता दो यार. मैसेज क्लियर कब होगा? जब लैंग्वेज सिंपल होगी. उसका लिखने का तरीका आप बुलेट्स वगैरह यूज कर लो. उसके बाद है कंसाइज. क्या वर्ड यूज किया है? कंसाइज. कैन यू गूगल एंड चेक द मीनिंग ऑफ कंसाइज? गूगल एंड चेक मतलब हम स्कूल में हमें टीचर्स डिक्शनरी यूज करना सिखाती है कि नहीं? आजकल यही हमारे डिक्शनरी है. कंसाइज. Yes, lot of information in few words. Concise, to the point, brief. Yes, brief. क्या होना चाहिए? It has to be brief and precise, to the point. Okay? Concise का मतलब क्या है? To the point. तो क्या बोलना चाह रहा है? Consist से? Consist तो नहीं है. Concise. Okay? Brevity मतलब brief. Brevity is, हाँ, brevity is the essence of business communication. No one has the time to read long drawn out essays. लंबी चौड़ी ऐसे और लंबा चौड़ा रिपोर्ट पढ़ने का टाइम नहीं है. आप एंड में एक कंक्लूजन या समरी दे दो कि क्या तुम बोलना क्या चाह रहे हो. कीप योर मैसेज एज मच ब्रीफ एज पॉसिबल. कंसाइज का मीनिंग क्या हुआ? लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स. सो लेट्स हेडलाइन ले लो आपकी नोटबुक की. अच्छा, nobody is going to ask you the meanings, but it's good ना, let us know. तो concise का meaning क्या है? Lot of information in few words. Lot of information in few words मतलब क्या? Brief. मतलब क्या है? Brief. करेक्ट? करेक्ट है. हम क्या सीख रहे हैं? ये क्या सीख रहे? क्लियर, कंसाइज. ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक. कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है फीचर्स. मतलब कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. ऐसा लिखा है क्या आपने? व्हेन आई से राइट ना, यू हैव टू फॉलो ऑल माय इंस्ट्रक्शंस. क्या? यू हैव टू फॉलो ऑल माय इंस्ट्रक्शंस. इज इट ओके? आपने क्या लिखना चाहिए? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए. ठीक है. लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन फ्यू वर्ड्स एंड द मीनिंग इज ब्रीफ भी बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं? ब्रीफ. ओके. सो यू हैव टू बी ब्रीफ. कीप इन माइंड. ओके, वन सेकेंड. हाँ, किधर गया? कंक्रीट नहीं, कंसाइज. बिसाइड्स द कोर कंटेंट इज लॉस्ट. अगर आप बहुत ज्यादा बाकी का डिटेल्स हो गए तो यार द कोर कंटेंट, जो मेन आइडिया है, वो ही कहीं गुम हो जाती है. सो द कोर कंटेंट. कोर मतलब क्या? मेन. कोर क्या है? मेन. कोर का मतलब होता है मेन आइडिया. द मेन आइडिया इज टोटली लॉस्ट. ओके. सो द मेन आइडिया विल बी टोटली लॉस्ट. Avoid using too many irrelevant words, adjectives. For example, you see, I mean to say, I'm trying to say. No, be brief and be precise. Use simple and lesser words to say whatever you want to say. Ensure that there is no रिपीटेशन. तुम रिपीटेशन अवॉइड करोगे तब जाके वो ब्रीफ बनेगा ना. बार बार वही चीज मत बोलो, रिपीट मत करो, रिपीटेशंस को अवॉइड करो, तब वो जाके शॉर्ट बनेगा. कंसाइज इज शॉर्ट, कंसाइज इज ब्रीफ. इज दैट ओके? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्लियर. दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंसाइज. ठीक है. तो नोटबुक में लिख के लो क्लियर. क्लियर को बॉक्स करना ऐसे, और क्लियर के आगे लिखेंगे. क्लियर को ऐसे बॉक्स बना दो. हम लिख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. करेक्ट. क्लियर के आगे क्या होगा? मैसेज
पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर, लिखो पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर। देखो ये मैंने सर्कल किया यहाँ पे, पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर। पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर। उसके बाद द लैंग्वेज शुड बी सिंपल। लैंग्वेज कैसा होना चाहिए? सिंपल। सेंटेंसेस ऑट टू बी शॉर्ट। अच्छा एक मिनट, आप ये सब लिखोगे क्या? एक मिनट, आपने क्या लिखा? पर्पस ऑफ द मैसेज शुड बी क्लियर, कॉमा सिंपल लैंग्वेज, ऐसा लिखो। या फुल सेंटेंस में लिखना है तुमको तो लिखो द लैंग्वेज शुड बी सिंपल। लैंग्वेज शुड बी सिंपल, करेक्ट। एंड सेपरेट पॉइंटर्स ऑब्लिक बुलेट्स फॉर सेपरेट आइडिया। कैसा यूज करना चाहिए? सेपरेट पॉइंटर्स या सेपरेट बुलेट्स। पॉइंटर्स देखो मैं बोलती हूँ, यहां लिखती हूँ सेपरेट पॉइंटर्स या बुलेट्स। सेपरेट पॉइंटर्स और बुलेट्स फॉर सेपरेट आइडिया, है ना। अलग पॉइंट अलग इस पे लिखा है कि नहीं? यहाँ पे भी हर कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग लिखा है क्या? एक साथ करके मैंने लिख दिया? अलग अलग लिखा है ना बेटा, समझ में आ रहा है? आगे ऑफकोर्स कैरेक्टरिस्टिक के वहां पे आप लिखो रेफर पेज 10 एंड 11 ऑफ द नोट्स, क्योंकि डिटेल में नहीं लिख पाएंगे अपन सब, हम ब्रीफ में ही लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक जहां पे लिखा है वहां पे लिखो रेफर पेज 10 एंड 11 ऑफ द नोट्स। तो जब नोट्स आ जाएंगी आपको जब पढ़ना पड़ेगा, पेज 10 और 11 से डिटेल में पढ़ सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक के बाजू में लिखना रेफर पेज 10 एंड 11 ऑफ द नोट्स। ठीक है क्या? उसके आगे नेक्स्ट कंसाइज। यस, लाइव स्ट्रीमिंग का भी ग्रुप बन जाएगा इन 1 और 2 डेज इट विल हैपन। ओके, क्या होना चाहिए मैसेज? कंसाइज। कंसाइज मीन्स कंसाइज को बॉक्स देना, ऐसा बनाना। क्या करोगे आप? अगला मैसेज क्या है? कंसाइज, कैरेक्टरिस्टिक कंसाइज। कंसाइज को क्या करना? बॉक्स में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसाइज? कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, लिखो कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ। अवॉइड रिपीटेशंस। कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? ब्रीफ। आपने क्या अवॉइड करना चाहिए? रिपीटेशन। रिपीटेशन की स्पेलिंग ध्यान से देख के लिखो। कम्युनिकेशन शुड बी ब्रीफ, अवॉइड रिपीटेशंस। इज दैट ओके? आगे कंसाइज के बाद कैसा होना चाहिए? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब श्योर, यू नो। नाउ लिसन, कॉन्क्रीट। अगला अभी 2 और पढ़ेंगे फिर लिख के लेंगे। क्या है अगला? कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब नहीं नहीं मैम कुछ तो कॉन्क्रीट बताइए ना। नहीं हम देखेंगे, कल क्या होगा पता नहीं, कल मीटिंग है। कल मीटिंग है? किधर है मीटिंग? कहाँ पे है? कितने बजे है? कॉलेज में अगर आपको प्रिंसिपल आके बोलते हैं टीचर्स को कल हमारी मीटिंग है, इज दिस मैसेज कंप्लीट? इज इट कॉन्क्रीट? नो, इट्स इनकम्प्लीट। कल मीटिंग कहाँ है? स्टाफ रूम में है मीटिंग, कॉन्फ्रेंस हॉल में, लाइब्रेरी में मीटिंग है। कहाँ हमारी मीटिंग होने वाली है? क्या सारी टीचर्स को आना जरूरी है? हु ऑल हैज टू कम? सो यू नो यू हैव टू बी वेरी कॉन्क्रीट। टुमारो मीटिंग इज देयर, आई लेट यू नो। अरे व्हेन विल यू लेट मी? देन लेट अस नो एकदम इन करेक्टली। सो कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? कॉन्क्रीट का मतलब इट शुड बी टेंजिबल, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। आई कांट सिट हियर एंड टेल यू, हाँ जैसे इनकम टैक्स में मुझे डेटा देना है। आपको पता है हमारे कंट्री का पॉपुलेशन कितना है? 150 130 के 1 ईयर अबाउ 130, सो 130 करोड़। ठीक है, तो इतने लोगों में से कितने लोग इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हैं? अभी रिटर्न क्या होता है? आपको है ना, जैसे आपने आईसीआई का रजिस्ट्रेशन करवाया क्या?
तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ा? फॉर्म भरना पड़ा और पैसे देने पड़े। तो वैसे ही जब आप इनकम कमाना चालू करोगे, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग इनकम, आपको गवर्नमेंट को टैक्स भी देना पड़ेगा और एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा। फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन जाएगी। आईसीआईसीआई बोलती है क्या तुम रजिस्ट्रेशन फी पे कर दो बस। आईसीआईसीआई को पता होना चाहिए ना तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कौन है। वैसे ही इनकम टैक्स बोलते हैं जब तुम सैलरी कमाना चालू करोगे, बिजनेस करना चालू करोगे, तुमको टैक्स भरना पड़ेगा। तो जो तुम्हारा टैक्स भरोगे, हमको फॉर्म भी चाहिए, तुम्हारा डिटेल्स भी चाहिए, उस फॉर्म को रिटर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस फॉर्म को? रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। तो जब मैं आपसे अगर आपको आके सेमिनार ले रही हूं अबाउट इनकम टैक्स, आई टेल यू अप्रोक्सीमेटली, शायद मेरे अंदाजे से इतने लोग रिटर्न्स भरते हैं, इतने लोग टैक्स पे करते हैं, ऐसा नहीं। You have to tell us correct facts and figures. If your communication should be based on concrete data. हवा में नहीं बोलने का। ऑफिस में मीटिंग है, ऑफिस में आपको बोला गया है हमारा कितने कस्टमर्स है हमारे, उसमें से कितने खुश नहीं है, कंप्लेन किया है, कोई पुराना या खराब मॉडल ऑफ कार आ गया है और आपने वो कार का मॉडल वापस कॉल बैक किया, तो यू आस्क कितने लोगों का, शायद 4, शायद 10, शायद नहीं चलेगा। यू गिव अस द करेक्ट डेटा। योर कम्युनिकेशन हैज टू बी कॉन्क्रीट, based on facts and figures. You can't just tell me anything. शायद 4, शायद 3, नहीं नहीं नहीं, give us a correct number, give us a correct information. That's concrete. Okay, so concrete मतलब it should be based on facts and figures. Abstract नहीं होना चाहिए. Make sure that there is sufficient detail to support your case or argument. तो अगर आप बोल रहे हो कि नहीं सर इतने लोगों को कंप्लेंट नहीं है, हमने कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो फीडबैक होता है, नहीं सर आप अगर चेक करोगे जस्ट 1% लोगों का फीडबैक है कि कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट्स नॉट क्वाइट अ लॉट। नहीं सर 20% पीपल हैव गिवन अ फीडबैक दैट देयर इज अ प्रॉब्लम, देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट। सो योर डेटा हैज टू बी बेस्ड ऑन, योर कम्युनिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन व्हाट? फैक्ट्स एंड फिगर्स। ऐसे हवा में बातें नहीं करने का, हवा में बातें नहीं करने का। समझ में आता है? यस, आप जब भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया नहीं कि फॉरवर्ड हो जाता है, आर यू श्योर, हैव यू सीन व्हाट इट इज? समझ में आ गया आपको? यस, तो अगला लिखो कॉन्क्रीट, थर्ड पॉइंट, और उसको क्या कर रहे हैं आप? बॉक्स। कॉन्क्रीट लिखो, कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब क्या है? यस, विनायक ने एकदम बोला, एग्जैक्ट, सॉलिड। हाँ, कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट को बॉक्स किया, लिखो communication should be based on facts and figures. Communication should be based on facts and figures. Communication should be based on facts and figures. It should not be abstract. ऐसे हवा में कुछ भी नहीं बोलने का. It should not be abstract. अगला, आज कैरेक्टरिस्टिक्स के बाद थोड़ा सा इडियम्स करेंगे। हाँ, चलो अगला पार्ट क्या है? कोहेरेंट। अच्छा, कोहेरेंट का डिक्शनरी मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। लॉजिकल सीक्वेंस। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में। अब देखो, मैं यहाँ पे तुमको पढ़ाने आ गई, एक दिन मैंने कम्युनिकेशन ले लिया, दूसरे दिन मैंने लेटर राइटिंग ले लिया, तीसरे दिन फिर से मैंने कम्युनिकेशन ले लिया, तो बोलोगे ये चल क्या रहा है? एक सीक्वेंस में जाओ ना मैम, बोलोगे कि नहीं? आज आके मैंने कम्युनिकेशन सिखाया, कल मैं बोलती नहीं नहीं अभी कम्युनिकेशन थोड़ा बोर हो गया, अपन लेटर राइटिंग करते, फिर लेटर राइटिंग थोड़ा करने के बाद बोलते चलो चलो वापस कम्युनिकेशन का चैप्टर खत्म करते। चलता क्या ऐसा? तुमको क्या होना चाहिए? सीक्वेंस, एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए। एक चैप्टर लो कंप्लीट करो, दूसरा लो कंप्लीट करो, तो जब बात करो यू शुडंट जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, complete one part then talk about the next part. So always in your communication, बात करने पे, लेटर लिखने पे, बीच में तुम कुछ और बात करें, हाँ कल मीटिंग है और ये लास्ट मीटिंग में अपना ये डिस्कशन रह गया, हाँ हाँ कल मीटिंग 4 बजे, पहले बोल दो ना कल मीटिंग 4 बजे है, फिर लास्ट मीटिंग में अपना ये मिस आउट हो गया था वो भी डिस्कस कर लेंगे।
ऐसा तुम एक बार बोलते कल मीटिंग है, उसके बाद बोलते कि लास्ट मीटिंग का पॉइंट 1 मिस हो गया था वो डिस्कस करेंगे, फिर तुम बोलते कल मीटिंग 4 बजे, फिर बोलते लास्ट मीटिंग का पॉइंट 2 भी रह गया था वो भी, फिर तुम बोलते कल मीटिंग लाइब्रेरी में। यार ये कितना कंफ्यूजिंग मैसेज है। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? लॉजिकल सीक्वेंस, नो जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर, फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर जंपिंग नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? यस। तो कोहेरेंट, कोहेरेंट का मतलब लिखो ऊपर, कोहेरेंट का मतलब लिखो ऊपर, ऊपर मतलब कहाँ? हेडलाइन, टॉप अपना रेड मार्जिन रहता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा? हेडलाइन। लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल्सो राइटिंग। How to write in the exam communication points? All these points you should write, but you can write it in your own words. अब कोहेरेंट का मतलब है लॉजिकल सीक्वेंस, कोहेरेंट का मतलब है लॉजिकल सीक्वेंस, सीक्वेंस में होना चाहिए कम्युनिकेशन, एक लॉजिकल सीक्वेंस में। ओके, कोहेरेंस इन राइटिंग एंड स्पीच refers to a logical bridge between words, sentences, paragraph. Main ideas and meanings can be difficult for the reader to follow if writer jumps from one idea to another. Should you jump from one idea to another? No. Are you allowed to jump from one idea to another? No. You should not be jumping from one idea to another. You should go in a logical sequence. And you use contradictory words to express himself. The key to coherence is sequentially organized and logically presented. Sequence में organize किया गया डेटा जिसको एक logical flow है वैसा होना चाहिए. Then only information is easily understood. All content under the topic should be relevant and interconnected. तो आप जो बात कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? Interconnected, and there should be a flow. एक प्रॉपर फ्लो में इंफॉर्मेशन आना चाहिए। समझ में आ गया? चलो, तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक लिखो कोहेरेंट। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक कोहेरेंट कितने सी से है अभी याद करेंगे, तो वैसे हम यूज करेंगे कुछ मेमोरी टेक्निक। अराउंड 6 कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट फ्रॉम सी। हाउ मेनी? 6 कैरेक्टरिस्टिक्स आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सी। अब क्या लिख रहे तुम? कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स लिखो कम्युनिकेशन शुड बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। लिखो communication should be in a logical sequence. Communication should be in a logical sequence. Is that okay? तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। नो जंपिंग फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। Communication should be in logical sequence. No jumping from one idea to another. Is that okay? So there should be no jumping from one idea to another. Is that okay? आगे अगला पार्ट क्या है? कंप्लीट। एक कंप्लीट बहुत जरूरी है कि नहीं है? मैसेज इनकम्प्लीट होगा तो चलेगा क्या? कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कंप्लीट। पहले तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर के बाद क्या होना चाहिए? कंसाइज, शॉर्ट होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। कंसाइज के बाद कॉन्क्रीट होना चाहिए, कुछ भी हवा में बात नहीं करने का। कॉन्क्रीट के बाद लॉजिकल सीक्वेंस मतलब कोहेरेंट। अब फिफ्थ पॉइंट कंप्लीट। लिखो कंप्लीट, कंप्लीट का बॉक्स बना दो। क्या है अपना फिफ्थ पॉइंट? कंप्लीट। करेक्ट। क्या होना चाहिए? लिखो कम्युनिकेशन शुड कन्वे ऑल फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। पूरी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। कम्युनिकेशन शुड कन्वे, मैंने बॉक्स बनाया, आपको देखना है तो देखो, वो लिखना है। कम्युनिकेशन शुड कन्वे all facts and information. It should convey what? All facts and information.
करेक्ट। अच्छा ये बहुत जरूरी है आपको, यू हैव टू कीप इन माइंड रिसीवर्स इंटेलेक्ट एंड एटीट्यूड। अब सुनना, अगर मैं कम्युनिकेशन किसी स्कूल गोइंग बच्चे के साथ कर रही हूँ तो वो अलग तरीका होगा समझाने का। But if the same communication, if I want to explain some rules about something and then I go and take a seminar, but if I go for a seminar in school, my style of communication will be different. But वही seminar मैंने professionals को दिया, then my style of communication has to be different. If I am teaching soft skills or Excel to school going kids, the style of teaching has to be different. तो आपका communication सामने वाले के intellect को मध्य ध्यान में रखते हुए ओके आपको वैसे ही कम्युनिकेशन करना पड़ेगा कि कैसे आपकी क्या कैपेसिटी है, सामने वाले स्कूल गोइंग किड्स है, प्रोफेशनल्स है, एक्सपीरियंस लोग है, उस टाइप से आपको ट्रेनिंग या सेमिनार में कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस। ये किसकी बात हो रही है? कंप्लीट, राइट। नाउ इट इज इन a complete communication helps in making the company's reputation, making better decision. complete communication होने से आपको क्या help होगा? decision making में आसानी हो जाएगी, ठीक है। so complete communication helps in decision making. complete communication helps in decision making. करेक्ट, तो कंप्लीट हो गया। अच्छा ये हम डिटेल में लिख रहे हैं क्या? एकदम नहीं, ये ब्रीफ में लिख रहे हैं, आपको डिटेल में यहां से पढ़ना पड़ेगा, बट एटलीस्ट कीवर्ड्स आपको ध्यान में आ गए रिवाइज करने के लिए, दिस विल हेल्प यू। आगे कंप्लीट हो गया, 5 पॉइंट्स लिख के हो गए। कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब होता है पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। आप किसी से भी बात करो, घर पे, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, बाहर वालों के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ, ऑफिस में, याद रखना आपका कम्युनिकेशन हमेशा पोलाइट और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। कोर्टियस, nobody expects you to be rude and come and throw tantrums and talk in any language and use any tone. No, communication should always be courteous का मतलब होता है polite, and your communication has to be polite and respectful. Do you get this? This is a very important. ये तो इनफॉर्मल में भी है, आप रिस्पेक्ट और पोलाइटली बात नहीं करोगे तो आपके झगड़े हो जाएंगे। तो ये आपको हर कम्युनिकेशन में याद रखना है कि यू हैव टू बी वेरी वेरी polite and you have to be very very respectful. So communication courtesy implies that the sender is polite, considerate, respectful and honest with the receiver. And very very important is आजकल के जमाने में क्या होना? ऑनेस्ट होना। आप भले ही सेल्स में काम कर रहे हो और सेल्स आप कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आप कभी भी डिसऑनेस्ट मत रहना। यू हैव टू बी पोलाइट, you have to remember to be respectful and most important remember to be honest. Do you get this? Okay, so लिखो courteous, courteous बोलते हैं उसको, courteous, COUR क्या बोलते हैं? मैसेज को courteous होना चाहिए। मैसेज कैसा होना चाहिए? courteous होना चाहिए। Is that okay? courteous मतलब लिखो मैसेज, communication should be polite and respectful. communication कैसा होना चाहिए? polite and respectful. यू हैव टू कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। सामने वाले की फीलिंग्स भी आपने समझनी चाहिए, ठीक है। यू मस्ट कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। आप सेंडर है, आप कम्युनिकेशन भेज रहे, सामने वाला रिसीवर है, तो यू हैव टू ऑल्सो कंसिडर द फीलिंग्स ऑफ द रिसीवर। समझ में आता है? yes. तो कितने हो गए? yes, so what are the 6 points? will somebody read it out? just the points, the headings, the pointers अपने कोई read out करेगा? करो ना, anybody just read it out. you have to read 6 points. yes, कौन पढ़ रहा है? जोर से पढ़ना जरा। पढ़ेगी तू? पढ़। clear, concise, yes, okay, coherent,
ओके, एंड courteous. Very good. So did you understand? Anybody else will read out these 6 points? Read, बिंदास read करने का. हाँ बोलो. वेरी गुड. यस, तू भी पढ़. जरा जोर से पढ़, एकदम मस्त लाउड एंड क्लियर बोलने का. हाँ हाँ, हो गए. एंड कंप्लीट. कंप्लीट भूल गया था. तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स अब तक हमने पढ़ लिए. कितने पढ़ लिए? 6 कैरेक्टरिस्टिक. इज दैट ओके? यस, सिट डाउन. ऑल राइट. वन, हाउ मेनी आर देयर टोटल? 9. So another only 3 are remaining. So should we do those 3? Finish it off. So 3 कर लेंगे, फिर अगर जितना टाइम है तो थोड़े से आज 3-4 idioms मुहावरे कर लेंगे. ठीक है, चलो. तो नेक्स्ट 7th इज लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. मज्जा. हर कोई बात ही करेगा तो सुनेगा कौन? हाँ, हर कोई बात ही करेगा तो सुनने वाला कौन है? फिर तो मज्जा ही मज्जा है, पूरा मिस कम्युनिकेशन. ओके, ठीक है. लाइफ में व्हेन योर डे इज वेरी हेक्टिक, यू फील अरे बाप रे आज बहुत हैवी हो गया, आज बस मिस हो गई, आज कहीं मेस में खाना पसंद नहीं आया. यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट एंड यू मस्ट से मज्जा. क्या बोलने का? मज्जा. एवरीथिंग इज गुड इन लाइफ. डू यू अंडरस्टैंड दैट? देखो, आपको घर वालों ने बोला रहेगा यार तू 10th स्टैंडर्ड पास कर दे, बस फिर कुछ नहीं करना. फिर 12th आ गया, तुम बोलते बस बस अभी 12th कर दे, फिर कुछ नहीं करना. फिर आ गया आपका फाउंडेशन. फिर आप भगवान को बोलोगे यार भगवान मेरे को फाउंडेशन क्लियर कर दे, फिर मैं कुछ नहीं मांगने वाला. फिर आएगा आपका इंटर. फिर बस अभी इंटर ही, बस ये बहुत ही टफ है यार, भगवान थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे, बस इंटर हो जाए फिर लाइफ इज सेट. देन योर आर्टिकलशिप स्टार्ट्स. देन यू विल गेट अ खड़ूस बॉस. देन यू विल गेट खड़ूस कलीग्स. फिर वहां पे पॉलिटिक्स हो जाएगा कभी कभी. फिर उसके बाद आप वो पार कर लोगे, फिर फाइनल आ जाएगा. फिर फाइनल के बाद बोलते हो कि बस अब मुझे क्या, अभी कुछ नहीं, अभी सीए बन गए. फिर आपको लगता है लाइफ इज सेट. इट इज नॉट लाइक दैट. देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन every day in every person's life. Do you understand that? So start being happy from today only. Don't wait कि हाँ है ना मैं सीए बनने के बाद ऐसा ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, ये होगा लाइफ, I'll be very happy. Be happy from today. Start enjoying life from today. Because life is a complete scam. Okay? There are always going to be ups and downs. स्कूल में आपको पेरेंट्स ने बोला था ना कि बस 10th स्टैंडर्ड है, उसके बाद कुछ नहीं है, सब सेट है. ये ऐसा सेट है सब. समझ में आ गया? यस. सीए करने के बाद कहाँ जॉब मिलेगा? प्रैक्टिस कर रहे हो तो अरे क्लाइंट्स कैसे आएंगे? जॉब करने के लिए पसंद की लोकेशन नहीं मिल रही है, ट्रांसफर हो गया बैंगलोर में, कहीं और ट्रांसफर हो गया. ऐसे कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें होती ही रहती है. सो यू डोंट थिंक दैट वाओ एवरीथिंग इज ऑल सेट. नो, इट्स नेवर सेट. ठीक है. Yes. Now, listening for understanding. Coming back to what we are learning. We are learning communication कैसा होना चाहिए. ठीक है. तो अभी 7th point है. What is the 7th point? Listening for understanding. यार somebody has to listen also ना what the person is trying to say. And listen मतलब क्लास में अगर कोई बैठा है और जस्ट बैठा है, वो सुन रहा है लेकिन वो समझ नहीं रहा है. क्यों? क्योंकि वो मेंटली डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं और है. फिजिकली तुम क्लासरूम में बैठे हो लेकिन कहीं कुछ घर पे कॉल करना है, या किसी का फोन आ गया, या किसी के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया, या कुछ हो गया, तो वही बात तुम्हारे दिमाग में, तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो. वैसा नहीं चलेगा. क्लासरूम में बैठने का है तो सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा. तो सिर्फ मैसेज सुनना जरूरी नहीं है, उस मैसेज को समझना भी जरूरी है. सो यू हैव टू लिसन, नॉट जस्ट टू लिसन. आई एम सिटिंग इन द क्लास, मैंने क्लास अटेंड कर लिया, हो गए, फाउंडेशन क्लियर हो जाओगे, क्लास यहाँ पे आके बैठने के बेसिस पे नहीं. समझोगे तो आगे बात होगी. समझ में आ रहा है? तो लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. चला लवकर करा. लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग इज द नेक्स्ट बॉक्स. लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग. आज सारी क्लासेस होंगी आपको. आज मेरे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं है, सो जैसा आपका रूटीन है वैसा क्लास रहेगा. ठीक है. तो मेरे बाद आपका अकाउंट्स का क्लास कितने बजे रहता है? हाँ, लगेच 12:30ला. मग ब्रेक नाही मिळत का? 5 मिनट का, 5-7 मिनट का ब्रेक भी इनफ है. वैसे भी लंच तुम अकाउंट्स के बाद ही करते हो ना. हाँ, चला. लिसनिंग फॉर व्हाट? अंडरस्टैंडिंग. ओके. वी आर bombarded by noise and sound in our
waking hours we hear conversation, news, gossip, वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्पीच, कुछ ना कुछ तो हमारे दिन भर हम सुनते ही रहते हैं। आप चलते हुए आ रहे हो तो कहीं कुछ आवाज आ रही है, आप कहीं यहाँ से वहां जा रहे हो कोई बात कर रहा है, आप क्लास में बैठे हो एक ग्रुप कुछ बातें कर रहा है, दिन भर आपके कानों पे कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होते ही रहता है। सो हाउएवर most of it is not listened carefully and therefore not understood. So what is a good listener does not only listen to the spoken words but observes the non-verbal cues also. पापा ऑफिस से वापस आ गए, मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया है, आपको बोलना है, लेकिन आपको मूड दिख रहा है कि सही नहीं है, तो आज बोलना चाहिए क्या? नहीं। सो अ गुड लिसनर शुड नॉट ओनली लिसन ऑन वर्ड्स, उसने बॉडी लैंग्वेज, किस टोन में मम्मी ने बोला कि रूम आज के आज साफ हो जानी चाहिए, किस टोन में बोला है, ये आपको समझना चाहिए। ये होते गुड लिसनर के। कम्युनिकेशन एक पर्सन कर सकता है क्या? एक सेंडर होगा और एक लिसनर होगा कि नहीं? हाँ, तो दोनों के आपको कैरेक्टरिस्टिक समझने चाहिए। लिसनिंग इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो राइट डाउन, communication should be understood properly. Communication should be understood properly. Communication को क्या करना पड़ेगा? Understood properly. Communication should be understood properly. सिर्फ understood properly चलेगा क्या? Also understand, also observe. Observe, देखो मैं यहां लिख रही हूं, ऑब्जर्व नॉन वर्बल, ये नया शब्द है देखो, नॉन वर्बल क्यूज। क्यूज का मतलब होता है हिंट। हिंट, क्यूज का मतलब क्या होता है? हिंट। आप पता है कुछ गेम खेलते हो तो आपको कुछ हिंट मिलता है, मतलब क्यूज मिलते हैं। ओके, क्लू देना, कुछ काइंड ऑफ अ क्लू, काइंड ऑफ अ थिंग। सो यू शुड ऑल्सो ऑब्जर्व नॉन वर्बल हिंट्स भी बोल सकते हो, और यू शुड ऑब्जर्व द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या आता है? पिच, टोन, है ना, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स आते हैं, एस्थेटिक आता है, समझ में है ना आपको? लिसनर हैज टू बी ऑब्जेक्टिव, प्रैक्टिकल एंड इन कंट्रोल ऑफ इमोशंस। आज आपका मूड सही नहीं है, दोस्त ने नॉर्मल में कुछ बात बोली, लेकिन ऑलरेडी आप अपसेट हो, आपके इमोशंस की वजह से उसने जो नॉर्मल चीज आपको हंसी मजाक में बोल दी, आप नाराज हो जाते हो। क्यों? उसने जो बोला वो गलत नहीं था, तुमने जो समझा, तुमने जो सुना, और तुमने जो इमोशंस को डोमिनेट करने दिया, उसकी वजह से कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो गई। सो यू हैव टू बी इन कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस। आप घर से अगर निकलते वक्त कुछ हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया है, और तुम ऑफिस में, या उल्टा ऑफिस में आपका किसी कलीग के साथ बहस हो गई और अब उसका गुस्सा घर पे आके निकालते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये ऑफिस में जब आप कम्युनिकेशन सुन रहे हो, वॉट एवर मे बी इमोशनली, इफ यू आर अपसेट, let that not affect your communication. So listening for understanding में you should understand, you must be in control of your emotion. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसके लिए फिर से एक नया कैरेक्टरिस्टिक भी दिया है, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ ऑफ योर कम्युनिकेशन इन ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके इमोशंस क्या, एक दिन आप अपसेट हो तो किसी और ने छोटी सी बात भी बोल दी, बॉस ने थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया, यू बिकम अपसेट, यू टेक डिसीजन। गुस्से में हम हमेशा गलत डिसीजन लेते, बस हो गया मुझे नहीं करना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन आपका आ सकता है। तो अभी अगला ये करते हैं, अच्छा ये भी करते हैं, लिसनिंग के इसमें लिखते हैं, लिसनर शुड बी ऑब्जेक्टिव, लिसनर शुड हैव ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच मतलब क्या, मैं बोलती हूँ आपको, ऐसे कहावत है ना, आप अगर येलो चश्मा पहन के दुनिया देखोगे तो आपको जिस रंग का चश्मा आपने पहना है वैसी दुनिया आपको दिखेगी। अगर आप ऑफिस में या कहीं पे जर्नलिज्म कर रहे हो, आपको बोला गया राइट एन आर्टिकल ऑन टुडेज पॉलिटिकल सिस्टम, यू डोंट लाइक अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो तुम्हारा ओपिनियन है, वो किसका ओपिनियन है? तुम्हारा। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड, अपने ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं देना। आपको कम्युनिकेशन ऑफिस में बोला गया है,
today's politically there's a seminar going on, you have to present. हाँ, एंड में आप बोल सकते हो कि मेरा ओपिनियन है, मेरा ये मानना है, ये पॉलिटिकल पार्टी सही है और ये पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं है, वो बाद में। बट पहले जो तुम्हारा मेन कम्युनिकेशन हो रहा है, तुम तुम्हारा ओपिनियन मत दो, तुम अनबायस्ड ओपिनियन दो। ये ऑफिस में आपको किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हारी क्या राय है, नॉर्मल कम्युनिकेशन चल रहा है। सो नॉर्मल कम्युनिकेशन में यू शुड बी ऑब्जेक्टिव। का मतलब क्या होता है? अनबायस्ड। सीख लो ये नया शब्द, क्या है? अनबायस्ड। गूगल कर दो अनबायस्ड क्या है या बायस्ड क्या है, आप जो भी मीनिंग देख सकते हो। हाँ, एंड जैसे रेफरी है, रेफरी का डिसीजन कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड। रेफरी का डिसीजन कैसा होना चाहिए? अनबायस्ड। कि ऐसा नहीं कि मुझे इंडिया की टीम पसंद है तो मैं इंडिया के फेवर में डिसीजन दूंगा, ऐसा नहीं है। देयर डिसीजन हैज टू बी फेयर, इट हैज टू बी अनबायस्ड। आपको अगर इंग्लिश की जगह आपके लैंग्वेज में मराठी में मीनिंग देखना है और मराठी में भी मीनिंग लिखना है, हिंदी में लिखना है, तो आप प्लीज वैसा कीजिएगा, तो उससे आपका इंप्रूवमेंट होगा लैंग्वेज में। ठीक है? क्या है इंग्लिश में, क्या मीनिंग आया? हाँ, फेयर। सो बायस्ड मतलब क्या? फेयर। Sorry, unbiased is fair and this is unfair. Yes. ठीक है? दो भाइयों में झगड़ा हो गया तो आप अगर पेरेंट्स के पास जाते हो, आपको लगता है कि नहीं मम्मी हमेशा बड़े भाई या छोटे भाई की ये साइड लेती है? नो, या आपको लग रहा है शी इज गिविंग अ अनबायस्ड डिसीजन। ओके, आगे हो गया, दो ही है। फोकस एंड अटेंशन लिखो, फोकस एंड अटेंशन। आई होप आप बॉक्स बना रहे हो। फोकस और अटेंशन को आपने बॉक्स में लिखना चाहिए। हाँ, मल्टीपल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन लिखो, मल्टीपल एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन। There may be distractions. Multiple activities are going on. There may be distractions. क्या है? Distractions है। आप ऑफिस में बैठे हो, कलीग आके बात कर रहे हैं, वहां से आते को आवाज रही, वो पिक्चर दिखेगा, कल की मैच दिखेगा कितनी मस्त हो गई। यहाँ तुम्हारा फोन बज रहा है, बॉस का कुछ मैसेज आ गया, आप ईमेल भी पढ़ रहे हो, सामने आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, काम करते करते कलीग पीछे से बातें कर रहा है, अरे कल की मैच देखी क्या, कितनी मस्त थी, बॉस का फोन आ गया है। मल्टीपल एक्टिविटीज हो रहे हैं, माइंड इज नॉट फोकस्ड, माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड, तो कम्युनिकेशन सही नहीं होगा। सही कब होगा कम्युनिकेशन? जब आप फोकस और कॉन्सेंट्रेट करोगे। करेक्ट? सो यू देर आर मेनी, क्या लिखा मैंने, डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना, देर आर मेनी distractions. correct. then important points may be missed. ऐसा हुआ तो क्या होगा? important points may be missed लिखो, then important points may be missed. क्या मिस हो जाएगा आपसे? important points मिस हो जाएंगे, बरोबर? therefore focus and attention is important. Therefore, focus and attention is important. समझा? Therefore, focus and attention is important. All okay with this? Emotional awareness and control, the last characteristic. ह्यूमन बिहेवियर इज अंडर सोल कंट्रोल ऑफ इमोशंस। इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिखो, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। So emotions play a major role in interaction with people. ठीक है? जैसे कि आई टेल यू, आज आप बहुत गुस्सा हो, ऑफिस में कुछ हो गया, बॉस ने कुछ आपको गलत चीज पे डांट भी दिया होगा, आप बहुत अपसेट हो, आप सोचते हो आज ही रेजिग्नेशन लेटर दे देता हूँ,
You should never take decisions when you're emotionally upset. Let it be. Let 2 days pass. Maybe the boss will also realize कि sorry, the way I shouldn't have said. Oh, I understand. अच्छा तुम्हारी ऐसी गलती नहीं थी. ये तुम्हारा व्यू पॉइंट था. 1-2 दिन में ऑटोमेटिकली बातें सेटल हो जाती है. So आप जब इमोशनली अपसेट होते हो, don't take decisions. Whatever decisions you take, keep your emotions aside. That's very, very important. So see what they say. Emotional awareness is necessary for good communication. You should be aware कि आज तुम बहुत दुखी हो या अपसेट हो या खुश हो, तो आज डिसीजन उसको इमोशंस को परे रख के डिसीजन लेना है. ठीक है, सो लिखो इमोशनल अवेयरनेस is necessary for good communication. Correct? आ गया समझ में? पक्का? क्या हो गया आज अपना? क्या लिख के आज क्या हो गया समझ के? कैरेक्टरिस्टिक्स. चलो एक रिकैप करते हैं. कम्युनिकेशन के स्टार्टिंग में हमने उसको किस पार्ट्स में डिवाइड किया है? कम्युनिकेशन को कैसा डिवाइड किया है मैम? मीडियम के बेसिस पे कैसा डिवाइड किया है? या सो वी आर हैविंग 3 पार्ट्स. नो, व्हाट आर द 3 पार्ट्स? Yeah, so we are having verbal, non-verbal and visual. What is verbal? Use of words. What is non-verbal? No use of words. What is visual? Visual representation like graphs, pie charts and all. Okay? Yes. Now, verbal हुआ तो communication वापस कैसे हो सकता है? Oral and written. Oral is telephone, lecture, seminar. Written is letters, mails, messages. Okay. नॉन वर्बल में नो यूज ऑफ वर्ड्स इज बॉडी लैंग्वेज, आपने लिख के लिया है, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक है, सिंबल्स है. सो दीज फ्यू थिंग्स आर देयर विच आर अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. विजुअल में है ग्राफ्स एंड पाई चार्ट्स दैट वी यूज फॉर विजुअल कम्युनिकेशन. इज दैट ओके? यस. नाउ कम्युनिकेशन डिपेंडिंग ऑन पर्पस. कम ऑन एवरीबडी, रिकैप विथ मी. कम्युनिकेशन. मनीष, मैं गुरुकुल में कब आऊंगी? एक बार शेड्यूल हमारा फाइनल होगा, बिकॉज साइमल्टेनियसली 2 बैचेस आर गोइंग ऑन. other subjects are going on there. Either Ankita ma'am will start law there, or either of us. I think mostly she'll be coming there for law. This is what may be the schedule. We'll let you know. So here, formal and informal communication. Formal and informal is purpose. आप किसके साथ क्यों communicate कर रहे हो? ऑफिस काम के लिए तो वो ऑफिशियल हो जाता है. घर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ तो वो हो जाता है इनफॉर्मल या अनऑफिशियल. फॉर्मल कम्युनिकेशन के रूल्स होते हैं. जनरली फॉर्मल को ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल. ठीक है, हाँ. और उसके बाद कम्युनिकेशन के क्या होते हैं बेटा? नेटवर्क्स. नेटवर्क का मतलब होता है पैटर्न. कौन सा पैटर्न यूज किया? तो ये हमें पता है कितने पैटर्न्स है? 5. देयर इज वर्टिकल, देयर इज सर्किट, देन देयर इज चेन, then there is wheel and spoke, and there is star. And today we studied what? Characteristics of communication. Characteristic के बाद आगे सिर्फ यही है, और जो है barriers. Barriers मतलब क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. क्या है उसके बाद बेटा? बैरियर्स. बैरियर्स का मतलब है क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं. इज दैट ओके? अगेन द टाइम अप हो जाता है, तो फिर आज मैं इडियम्स नहीं लूंगी. कल जैसे ही आती हूँ तो रिमाइंड करना कि मैम इडियम से स्टार्ट करो, नहीं तो फिर इडियम्स छूट जा रहे हैं. ठीक है, तो कल क्या रिमाइंड करना मुझे? अपन किससे स्टार्ट करेंगे? इडियम से स्टार्ट करेंगे. इज दैट ओके? यस. सो एनीबडी हैविंग एनी डाउट? लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स, इज इट ऑल ओके? यस. सो आई विल सी यू टुमारो एट द सेम टाइमिंग. ओके, थैंक यू. सी यू टुमारो. ओके. यस, फिलहाल तो लाइव स्ट्रीमिंग सिर्फ एक ही लेक्चर की होगी, क्योंकि एक ही दिन का फर्क है. वैसे भी सेम ही चल रहा है. यहाँ की बैच 4 तारीख को चालू हुई, वहां की बैच 5 तारीख को चालू हुई, तो डिफरेंस सिर्फ एक ही लेक्चर का है. तो वो भी टीचर्स ने कवर कर लिया. जैसे कल यहाँ पे हर्षद सर ने आपको छुट्टी दे दी, अकाउंट्स का क्लास नहीं हुआ, तो आई थिंक वी बोथ द बैचेस विल बी एट पार. ठीक है? यस. ओके, थैंक यू. बाय.